चीज हमें सालों तक आंदोलन बताई गई, क्या वो वाकई में एक आवाज थी या एक सोची समझी साजिश? या जन आंदोलन सच में गरीबों के लिए लड़ाई थी या फिर सिस्टम को तोड़ने की कोशिश? आज हम बात करेंगे रेड कॉरिडोर के सच की, जहाँ कहानी सिर्फ बंदूक की नहीं स्ट्रैटेजी की भी है। सालों तक एक नैरेटिव बनाया गया कि माओइस्ट वायलेंस एक जन आंदोलन है, यानी कि पीपल्स मूवमेंट, जो की आवाज है उन लोगों के लिए जो कि पीछे रह गई। लेकिन जब हम जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड, आइडियोलॉजिकल और एक आर्म्ड स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका उद्देश्य सिर्फ तुरंत ही पावर लेना नहीं था, बल्कि धीरे धीरे स्टेट को कमजोर करना था। और इस स्ट्रैटेजी का बेस बना माओ जेडोंग का पीपल्स वॉर मॉडल। एक ऐसा मॉडल जो चाइना की कंडीशंस के लिए बना था, जहां गांव को बेस बनाकर शहरों में धीरे धीरे कब्जा करके पूरे पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करना था। अब सवाल ये है कि क्या वही मॉडल इंडिया जैसे डाइवर्स डेमोक्रेसी में लागू हो सकता था? लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे यहाँ भी लागू करने की कोशिश की। ये स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनी थी, ये 3 क्लियर फेजेस में काम करती थी। यहाँ ऐसे एरियाज में टारगेट किया जाता था जहाँ स्टेट की प्रेजेंस कम हो जाती है, जैसे कि घने जंगल, रिमोट एरियाज जहाँ सरकार की रीच ऑलरेडी वीक हो। यहाँ माओइस्ट ग्रुप्स लोकल इश्यूज को यूज करके सपोर्ट बिल्ड करते थे और अटैक्स के जरिए अपना खौफ बनाकर कंट्रोल पैदा करने की कोशिश करते थे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है जनताना सरकार और जन अदालत का। मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाती है जहाँ कानून भी उनके, फैसले भी उनके और रिसोर्सेज पर कंट्रोल भी उनका। यही वो स्टेज है जहाँ स्टेट की वैधता को सीधे चैलेंज किया जाता है और इनका फाइनल गोल होता है स्टेट के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। इंडिया में ये स्टेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन कई जगहों पर इसके सिग्नल्स जरूर दिखे, जैसे कि अटैक्स के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना और एक्सपेंशन की कोशिशों से। ये स्ट्रैटेजी यूं ही नहीं चुनी गई थी, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उन एरियाज में जहां गवर्नेंस ऑलरेडी वीक थी, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र, और ये सब मिलकर बना रेड कॉरिडोर। अब रेड कॉरिडोर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं हुआ, ये एक नैरेटिव बैटल भी था। इसे प्रेजेंट किया गया स्टेट वर्सेस पीपल के रूप में। लोकल इश्यूज को आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर इसे वैधता देने की कोशिश की गई और धीरे धीरे एक नैरेटिव बनाया गया कि ये एक रिवॉल्यूशन। लेकिन सच ये है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था ही नहीं, ये एक प्री प्लान्ड आइडियोलॉजिकल मॉडल था जिसे इंडिया की ग्राउंड रियलिटी पर लागू किया गया था। अब इसमें 3 चीजें क्लियर थी, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और आर्म्ड एक्शन। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसे एक सिंपल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये एक स्ट्रैटेजी थी तो आखिर ये इतनी देर तक कैसे चली और आखिर किन कंडीशंस ने इसे आगे बढ़ने दिया और फिर कैसे इसे चैलेंज किया गया? अब क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।